हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श, इनकी परामर्श की आवश्यकताएं एवं परामर्श के उद्देश्य, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्देशात्मक परामर्श की आवश्यकता क्या है। निर्देशात्मक परामर्श परामर्शदाता केंद्रित होता है। इसमें परामर्शदाता अपना ध्यान व्यक्ति की अपेक्षा समस्या पर अधिक रखता है। जेम्स एम ली ने कहा है, निर्देशात्मक परामर्श, कौन सा निर्देशात्मक परामर्श, परामर्शदाता द्वारा पूर्व नियोजित प्रक्रिया है जिसके आधार पर वह परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझता है और उन समस्याओं का समाधान करता है। निर्देशात्मक परामर्श की कुछ प्रक्रिया है। निर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से चलती है। जैसे इस प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर समस्या की व्याख्या की जाती है। परामर्शदाता आंकड़े संग्रहित करता है और उनका विश्लेषण करता है। इसमें परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी से साक्षात्कार करता है और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर या सूचनाओं के आधार पर वह परामर्श प्रार्थी की समस्याओं के कारणों एवं समाधानों के विषय में बताता है, परंतु वह उसे समाधान स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता। निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता अधिक सक्रिय रहता है। ये था हमारा निर्देशात्मक परामर्श। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं अनिर्देशात्मक परामर्श क्या है। अनिर्देशात्मक परामर्श, यह निर्देशात्मक परामर्श के विपरीत अनिर्देशात्मक परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। इस परामर्श में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के साक्षात्कार के लिए पहले से तैयारी नहीं करता और ना ही कोई योजना बनाता है। जेम्स एमली ने कहा है, अनिर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी अपनी समस्या को भली प्रकार से समझता है, भली प्रकार समझ जाता है, तत्पश्चात उसे हल कर लेता है। अनिर्देशात्मक परामर्श में व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या लेकर परामर्शदाता के पास पहुंचता है। तब परामर्शदाता उस व्यक्ति के साथ सहानुभूतिपूर्ण और विश्वास का व्यवहार करके उसे अपनी समस्याओं तथा कठिनाइयों को कहने का अवसर प्रदान करता है। परामर्शदाता तटस्थ होकर परामर्श प्रार्थी की समस्याओं, विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। परामर्शदाता
व्यक्ति के लिए किसी विशेष निर्णय को नहीं सुझाता। अंतिम निर्णय परामर्श प्रार्थी को ही लेना पड़ता है। परामर्शदाता इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करता है जिससे वह व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके, स्वयं निकाल सके। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं परामर्श की आवश्यकता। परामर्श की आवश्यकता। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, कैसी है? बृहद प्रक्रिया है, परंतु परामर्श इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। आज के युग में मनुष्य का जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है। उसकी आवश्यकताएं तथा इच्छाएं असीमित हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति के साथ समायोजन होना आवश्यक होता है। इसी कारण परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परामर्श के द्वारा व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रकार की सहायता की जाती है। परामर्श के द्वारा व्यक्ति अपने समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। परामर्श व्यक्ति की सामाजिक दायित्वों को स्वीकार करने में सहायता देता है। प्रत्येक अध्यापक अपने छात्रों को किसी न किसी रूप में परामर्श देता रहता है। आज समाज आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक क्षेत्रों में अत्यंत जटिल हो गया है। इस कारण परामर्शदाताओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या तो अब हम देखते हैं परामर्श के उद्देश्य। परामर्श के उद्देश्य अत्यंत व्यापक और बृहद हैं। जैसे रूथ स्ट्रांग ने कहा है, परामर्श का उद्देश्य आत्मपरिचय या आत्मबोध है। नेक्स्ट, सेलो के अनुसार भी परामर्श का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी का सामाजिक दायित्वों को स्वीकार करने में सहायता देना तथा उसे साहस देना जिससे उसमें हीन भावना का उदय न हो। डंसमन ने भी कहा है परामर्श के संबंध में, परामर्श का उद्देश्य है छात्र को अपनी कठिनाइयों को हल करने की योजना में सहायता देना, व्यक्ति को अपने से संबंधित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देना, छात्रों के विषय में सूचनाएं प्राप्त करना जो उसकी समस्याओं के समाधान में सहायक हों, छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि उनमें बिना किसी की सहायता के समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास हो सके। ठीक है छात्रों, आज हमने